लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। अब देखिए, आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको ये मान के चलिए 100% मिलेगा आपको, ठीक है। और आपने पीछे प्रीवियस ईयर पेपर आप देखना, तो उसमें क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको या तो बहुविकल्प में या सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अपरिमेय ना करके हम क्या मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि √5 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिर अगर जो हम कथन मानेंगे लास्ट में क्या होगा, जो हम कथन मान रहे हैं इसके रिजल्ट जो हमारा आएगा उसके विरोधाभास में आएगा, तो हम मानेंगे कि हमारी जो √5 एक जो है अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, हमारे एग्जाम में या तो √2 या √3 या √5 या √7, इन चारों में से कोई आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी किताब में देखिए √2 और √3 हमारा क्या दे रखा है, √2 और √3 हमारा दे रखा है, वो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। इसके हमें दे रखे हैं एग्जाम्पल। और ये जो √5 क्या दे रखा है हमें, ये जो है हमारी प्रश्नावली में पहला सवाल दे रखा है। तो सभी सवाल जैसे हम ये कराएंगे, बाकी सभी सवाल सेम इसी तरह होंगे, तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, लिखेंगे हल। अब देखेंगे, लिखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले मानेंगे क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की परिभाषा हमने पहले लेक्चर में बताया था क्या होती है, कि ऐसी संख्याएं जिन्हें क्या है हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो जैसे अब √5 को हमने परिमेय माना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A/B, ठीक है, A/B हो जाएगा। और A/B हमारा क्या हो जाएगा, A/B इसमें जो है हमारा B ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। कलर दिख नहीं रहा होगा, चलिए व्हाइट से लिखते हैं, व्हाइट से ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। अब देखिए B ≠ 0, और जो A/B होना चाहिए, A/B जो संख्या होना चाहिए, कैसी संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, A/B सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य। अब ये देखिए सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य संख्या। अब देखिए, पहले लेक्चर में हमने बताया था ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF हमारा 1 होता है, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य। इनका मतलब क्या है, यदि हम इनका HCF निकालें, HCF का मतलब मासा का मतलब क्या है कि उभयनिष्ठ अगर कोई भी संख्या आएगी तो वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। तो ये हम क्या है आपको सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या है दूसरा, इसमें क्या होता है, A/B पूर्णांक भी होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी लिख दिए, पूर्णांक भी हम बता चुके हैं, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो B हमारा 0 कभी नहीं होगा। दूसरा A/B क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, A/B हमारा A और B दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब हम देखिए क्या करेंगे, इस B की गुणा √5 से कर देंगे, √5B = A हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √5B, और जब इसका स्क्वायर करेंगे बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A², ठीक है। अब देखिए, हमने एक चीज बताई थी आपको, जब भी हम किसी रूट की संख्या का वर्ग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अंडर ये हट जाता, हमारी संख्या हमें क्या मिल जाती है, संख्या मिल जाती है, ठीक है। जब भी किसी अंडर का हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या है, वही संख्या मिल जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे होता है, देखिए √5 और गुणा में √5 जब करेंगे तो हमारा इसको हम क्या लिख सकते हैं,
5 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्गमूल जब भी निकालेंगे तो इनके जोड़े बनाते हैं और उसमें एक संख्या हमारी बाहर आ जाती है। देखिए हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अब इसका 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, और ये हमारा बी स्क्वायर हो गया और बराबर हमारा हो गया ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और बटे में हमारा हो जाएगा 5, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा ए स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर और बटे में 5, इसका मतलब जो 5 संख्या है हमारा वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ए स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। जब हमारी संख्या क्या है, ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या है कि हमारी ए भी जो है वो 5 से डिवाइड होगी। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, और ये यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चूंकि और इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगी, ए भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। अब देखिए हमने माना क्या है, हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, हमें लाना है अपरिमेय, तो इसका मतलब विरोधाभास लाने के लिए क्या है, अब हमने कहा था कि इसका HCF हमारा मासा 1 आना चाहिए। अब देखिए हमारा क्या है, A 5 से डिवाइड है, यदि हम इसमें क्या करें, B भी 5 से, ऐसा हम सिद्ध कर दें कि B भी हमारी संख्या जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो HCF है, HCF कितना आ जाएगा, 5। तो जब 5 हो जाएगा इसका मतलब मासा हमारा 1 नहीं होगा, अतः हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पुनः मानेंगे, पुनः माना, क्या मानेंगे, हम मानेंगे ए बराबर, क्या मानेंगे, ए बराबर और 5 और कुछ भी मान लीजिए सी साथ में मान लेंगे। अब देखिए ए बराबर 5 सी, ये हमारा आया कहाँ से, देखिए जो भी हमें संख्या सिद्ध करनी है, अब देखिए इसमें क्या मानना है, अंडर रूट 5, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 5। यहाँ पर यदि हम सिद्ध करते अंडर रूट 2, तो यहाँ पर हम क्या मानते, ए बराबर 2c, ठीक है। यहाँ पर यदि हमें सिद्ध करना होता 7, तो यहाँ पर हम क्या मानते, ए बराबर 7c, ठीक है। जैसा हमें क्वेश्चन दे रखा होगा उसी के अनुसार यहाँ पे हम ए का मान मानेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ए बराबर 5c हो गया, इसका मतलब समीकरण 1 से, अब इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, और इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 से हमें क्या दे रखा है, बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, अब ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, 5c रख देंगे, और ए स्क्वायर था इसलिए हम इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे और नीचे हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25, सी स्क्वायर और बटे में हमारा कितना हो जाएगा, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 25, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, 5c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर बटे में 5 बराबर हमारा क्या लिख सकते हैं हम, सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसका मतलब हमारा क्या है, अभी यहाँ पर क्या है, मैंने अभी यहाँ पर सिद्ध करा कि ए हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी बी स्क्वायर बटे 5, इसका मतलब हमारा बी स्क्वायर भी क्या है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्या है यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा, बी भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए ए भी 5 से विभाजित है, बी भी 5 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए और बी का है, जो हमारा HCF निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, ए और 1 नहीं आएगा। चाहे तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से 2 से क्या हो जाएगा हमारा, ए व बी का HCF कितना है, 1 के बराबर नहीं है।
अतः जो हमने कल्पना की है वो हमने क्या, हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, अतः अतः हमारी कल्पना असत्य है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए और सवाल में क्या दे रखा था, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूफ हो गया क्वेश्चन। अब देखिए, यदि किसी को समझ में नहीं आता है दोबारा देख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 100% आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, और हमने बताया आपको इसी तरह। देखिए इसमें क्या है, हमारे उदाहरण दे रखे हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। तो अभी देखिए हमने अंडर रूट 5 का कराया है आपको, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 वाला क्या करेंगे, अपने आप करने की कोशिश करेंगे, और साथ में क्या है, अंडर रूट 7 भी है। ठीक है, अब एक्सरसाइज हमारी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए 3 प्लस के 2 अंडर रूट 5 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, जो भी हमें संख्या दे रखी उसको मानेंगे परिमेय। चलिए देखते हैं। माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे a/b के रूप में। और वही भाषा सेम क्या है, b ≠ 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, a/b सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। अब देखिए a/b हमारे सहभाज्य होना चाहिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो 3 है, 3 को जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 2 और अंडर रूट 5 बराबर कितना हो जाएगा, a-b और a/b और -3। अब देखिए 8th और 9th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या है, यदि किसी परिमेय संख्या में यदि हम कुछ घटा दें या हम जोड़ दें, ठीक है, या मैंने एक ये भी पढ़ाया था कि जब आपस में दो परिमेय संख्या, अब देखिए यहाँ पर a/b भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्याओं को आपस में घटा दें या जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब हम यहाँ पर 3 घटाएंगे तो कुछ भी आए, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन हमारी जो भी आएगा वो हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 5 इसको ऐसा ही रहने देंगे, और जो 2 है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, a/b और -3। ठीक है, अब देखिए चाहे हम कुछ भी गुणा कर दें परिमेय संख्या में, चाहे हम परिमेय संख्या में कुछ भी गुणा कर दें, मिलेगी हमें एक परिमेय संख्या। इसका मतलब जो इधर वाला जितना पोर्शन है वो हमारा एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, और देखिए क्या है, अंडर रूट 5 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम ये सिद्ध करने नहीं बैठेंगे कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, नहीं तो सवाल हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम यहाँ पर मुझे पता है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट 5 आता तो हम इसको सिद्ध करते। यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको यहाँ पर सिद्ध नहीं करेंगे, और ये मान लेंगे कि हमें पता है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हमें पता है अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो कभी भी हमें यह भी पता है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक अपरिमेय संख्या बराबर की दूसरी तरफ एक परिमेय संख्या, ये कभी हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बराबर
नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना हमारी कल्पना क्या है? असत्य है। असत्य है। इसलिए 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 अब ये क्वेश्चन हमें क्या दे रखा? 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे क्या है? 3 पार्ट हैं। तो उसका पहला पार्ट है, देखिए क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं हमारी कैसी हैं, अपरिमेय हमें सिद्ध करना। तो जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है 1/√2। तो 1/√2 का तरीका वही है सेम। देखिए कैसे? सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे? सबसे पहले मानेंगे एक परिमेय संख्या है, माना 1/√2 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिखेंगे? a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर a/b, और जहां हमारा b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a/b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या। अब a/b, अब देखिए क्या है? हम इसको क्या करेंगे? इनके अंकों को पलट देंगे, मतलब अंश को हर में लिखेंगे, हर को अंश में, क्योंकि मुझे √2 का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर। और क्यों पलट रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने क्या करा? यहाँ पर √2 हमारा हो गया। अब हम जानते हैं कि √2 हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, चाहे हम क्या है, हमारे पास संख्या है 1/2 है। यदि हम 2/1 इसे लिख दें, इस संख्या को हम क्या करें? 2/1 लिख दें, तो देखिए ये हमारी परिमेय संख्या है। अब इसका अगर हम क्रम भी बदल देंगे तो भी हमारी ये कैसी संख्या रहेगी? ये हमारी परिमेय संख्या ही रहेगी। तो इसमें हमारा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारी कैसी है? अपरिमेय है, और ये हमारी क्या है? संख्या परिमेय है। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब हमारा जो माना कथन है वो क्या है? असत्य है। लिखेंगे चूंकि चूंकि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। अतः हमारी कल्पना क्या है? असत्य है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सिद्ध होता है। इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा हमारा दे रखा है 7√5। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है कि हमारी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हल, ये क्वेश्चन सबका करने का तरीका एक ही है। लिखेंगे क्या? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है।
जब परिमेय संख्या है इसका मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिख लिया, और यहाँ पर b नॉट इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। सेम जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हमने करा था, अब हम क्या करेंगे, 7 को इधर ले जाएंगे तो √5 बराबर a बटे कितना हो गया, 7b। अब देखिए जब गुणा करेंगे किसी परिमेय संख्या में तो हमारी वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, √5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, ये बराबर नहीं हो सकती, लिखेंगे चूंकि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना कैसी असत्य है। इसलिए जो हमारी संख्या दे रखी है 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, और ये हमारा प्रूफ होता। और इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है हमारा 6 प्लस के √2। अब इसको हमें सिद्ध करना है, क्या है, परिमेय है, तो अपरिमेय तो हल लिखेंगे, और सेम करने का तरीका वही, माना 6 प्लस के √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस √2 a बटे b, और b नॉट इक्वल टू हम 0 लिख देंगे। अब देखिए 6 को बराबर के हम जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका मतलब माइनस का 6 हो जाएगा, तो √2 बराबर a बटे b और माइनस के 6। जब भी हम किसी परिमेय संख्या को आपस में घटाते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या मिलती है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें परिमेय संख्या यहाँ पे मिलेगी और ये हमारी अपरिमेय संख्या, और ये बराबर नहीं हो सकती। तो लिखेंगे यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या, सेम लैंग्वेज लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना असत्य है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। अतः हमारी कल्पना असत्य है, इसलिए क्या 6 प्लस के √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हुआ। अब देखिए यहाँ से आपको ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम, हमारा जो यूपी बोर्ड एग्जाम है, यूपी बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलेंगे। ये मान के चलिए जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से या तो हमें ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता तो 2 नंबर या 4 नंबर में एक आपको क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट होने वाला है बहुत, और ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।